नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का 47,65,768 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो 2023-24 के संशोधित अनुमानों से 6% अधिक है। लोकसभा में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि बजट गरीब महिलाओं, युवाओं पर केंद्रित है। श्रीमती सीतारामन ने बजट में कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, विनिर्माण एवं अवसंरचना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए के बजट से 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 5 योजनाओं के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की। पैकेज में पहली बार नौकरी लगने वाले कर्मचारियों को उनके खाते में 1 माह का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा, जिससे लगभग 2 करोड़ 10 लाख युवा लाभान्वित होंगे। ये लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका वेतन 1 लाख रुपए तक होगा। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 5 वर्ष में 20 लाख युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। बजट में युवाओं के लिए देश के संस्थानों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा बजट में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के प्रथम 4 वर्षों के दौरान अतिरिक्त रोजगार के लिए नियोक्ता को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे लगभग 30 लाख युवा और उनके नियोक्ता लाभान्वित होंगे। ये प्रोत्साहन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में किए जाने वाले योगदान से दिया जाएगा। बजट में अतिरिक्त रोजगार देने पर 2 वर्ष तक भविष्य निधि में नियोक्ता द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि में से 3,000 रुपए प्रतिमाह खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने तरुण वर्ग के तहत दिए जाने वाले मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने की घोषणा की। बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना मशीनरी व उपकरण के लिए अवधि ऋण देने हेतु ऋण गारंटी योजना की घोषणा की है। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। एक व्यक्ति जिसकी सुनने की क्षमता दोनों कानों से सामान्य से कम यानी 25 डेसिबल से कम हो तो उसे बहरापन है। बहरेपन के मुख्य कारण: जन्म से सुनने में दोष, कान में संक्रमण, कान में मैल, कान में चोट लगना, ज्यादा शोर अथवा तेज संगीत सुनना। बहरेपन के मुख्य लक्षण: आवाज की तरफ न मुड़ना, बातचीत के दौरान शब्दों को दोहराने के लिए बोलना, नजदीक से बोलने पर शब्दों को ना समझ पाना, टीवी एवं रेडियो को ऊंची आवाज में सुनना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आयकर में तय कटौती यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने की घोषणा की है, जो नई कर व्यवस्था के तहत लागू होगी। इसी तरह पारिवारिक पेंशन पाने वालों की तय कटौती 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। इससे लगभग 4 करोड़ वेतन और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। सरकार ने आयकर भरने के लिए नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए संशोधित कर दरों की घोषणा भी की है। 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए की आय पर 10%, 10 से 12 लाख रुपए की आय पर 15% और 12 से 15 लाख रुपए की आय पर 20% की दर से आयकर देना होगा, जबकि 15 लाख से अधिक आय वालों से 30% की दर से आयकर लिया जाएगा। इन बदलावों के परिणाम स्वरूप नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी 17,500 रुपए तक की बचत कर सकेंगे। बजट में नई पेंशन योजना में कर्मचारी के वेतन से की जाने वाली कटौती 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने सोने और चांदी पर सीमा शुल्क कम करके 6% करने और प्लेटिनम पर 6.4% करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने आयकर से जुड़े अपील पर लंबित विवादों को निपटाने के लिए वर्ष 2024 की विवाद से विश्वास योजना का प्रस्ताव भी किया है। बजट में विदेशी कंपनियों पर निगमित कर की दर 40% से घटाकर 35% करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।